जनाब 5. Understanding elementary shapes. 5.1 Introduction. All the shapes we see around us are formed using curves or lines. ठीक है, ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। जो हम लोग देखते हैं आसपास अपने, तो वो या तो लाइन से फॉर्म होते हैं या कर्व से फॉर्म होते हैं। आगे जैनब। We can see corners, edges, plans, open curves, and closed curves in our surroundings. ठीक है, वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स इन अवर सराउंडिंग। हम क्या कहते हैं अपने आसपास, क्या देखते हैं? कॉर्नर देखते हैं, एजेस देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, ओपन कर्व देखते हैं और साथ ही साथ क्लोज्ड कर्व भी देखते हैं। आगे We organize them into line, segment, angles, triangles, polygons, and circles. ठीक है, हम क्या कहते हैं? इनको ऑर्गेनाइज करते हैं लाइन सेगमेंट में, एंगल्स में, ट्राइएंगल्स में, गुड मॉर्निंग सर। पॉलीएंगल्स में एंड सर्कल्स में। ठीक है, ये जो हमारे ओपन कर्व, क्लोज कर्व और क्या कहते हैं, प्लेन होते हैं, एड्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं, हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करके हम लोग क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं, ट्राइएंगल्स बनाते हैं और पॉलीगन्स बनाते हैं। पॉलीगन्स क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? सर पॉलीगॉन, सर हम बताएं? हाँ बताइए जैनब। सर कोई भी शेप्स जो लाइन सेगमेंट से बनता है वो पॉलीगॉन होता है। कितने लाइन सेगमेंट से? सर चाहे जितनी लाइन सेगमेंट से बने। हाँ, ग्रेटर दो देन से 2। ज्यादा हाँ, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 से जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। जैसे आपका कहते हैं ट्राइएंगल था, क्वाड्रेट्रल था, ये सब आपके पॉलीगन्स हैं। ठीक है, We find that they have different sizes and measures. वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइजेस। इनकी साइजेस अलग होती हैं और इनका मेजर भी अलग होता है। आगे जनाब। Let us now try to develop tools to compare their sizes. ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइजेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको मेजर करने के लिए, इनके डिफरेंट साइज को पता करने के लिए टूल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट Measuring line segments. We have drawn and seen so many line segments. वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मेनी लाइन सेगमेंट्स। हम लोगों ने बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉन किया है, उसको देखा है। ठीक है, आगे। A triangle is made of 3, a quadrilateral of 4 line segments. ठीक है, अब जो ट्राइंगल होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे क्लास में डिस्कस कर लिया है। और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 4 लाइन सेगमेंट से बनते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। A line segment is a fixed portion. अभी आपका ट्राइंगल हो गया और ये आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसमें आपके 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब ये जो क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स ग्रेटर देन 2 हैं, तो इसलिए हम इनको पॉलीगन्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे। A line segment is a fixed portion of a line. A line segment is a fixed portion of a line. कह रहा है जो लाइन सेगमेंट होता है वो फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन होता है। इट मीन्स क्या होगा जनाब? सर लाइन सेगमेंट जो होता है उसका फिक्स्ड पोर्शन होता है, मतलब वो वहीं पे जाके रुकेगी। अगर वो लाइन 5 सेंटीमीटर की तो उससे आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, तो उसका पॉइंट लाइंस जो होता है, लाइंस का एंड पॉइंट और क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बट जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और
एंडिंग पॉइंट फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया लाइन, ठीक है। अब लाइन में हम देखते हैं, ये जो होते हैं ये आगे पीछे, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं इसमें एरो लगे होते हैं। इट मीन्स इनकी एंडिंग पॉसिबल नहीं है, बट हम इसी में से कुछ पार्ट निकाल लें, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट निकाल लें, तो ये क्या होंगे, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको मिलेंगे। आप मान लीजिए इसको ए और इसको बी मान लीजिए, ज्यादा छोटा हो गया, ये आपका ए हो गया और ये बी, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। लाइन का क्या होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है लाइन सेगमेंट का, उसी में से कुछ पॉइंट होता है। अब इतना हम ले लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब ये मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट है, दूसरा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है सी और डी, थर्ड आप मान लीजिए यहाँ से है ई और एफ, इसकी साइज से मत जाइएगा, ठीक है। अब इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को मिला के हम पॉलीगन्स बनाते हैं। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं तो ट्राइंगल्स, और 4 मिल रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल। आगे ज़ैनब। This makes it possible to measure a line segment. ठीक है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर लाइन सेगमेंट, ये हमें क्या करता है, लाइन सेगमेंट को मेजर करने की पॉसिबिलिटी देता है। आगे, This measure of each line segment is a unique number called its length. ठीक है, अब कह रहा है दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। जो इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, इसकी एक लेंथ होती है, या इसकी हम कह सकते हैं एक मेजर होता है, उसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes. We use this idea to compare line segments. ठीक है, वी यूज दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट। हम क्या करते हैं, ये आइडिया से क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। आगे, To compare any two line segments, we find a relation between their length. This can be done in several ways. several ways. To compare any two line segments, we find a relation between their length. This can be done in several ways. First है आपका comparison by observation. It means क्या होगा? सर खाली देख के बता दें कि ये बड़ी है या छोटी है। ठीक है, अब ये केवल ऑब्जर्वेशन से कि हाँ अगर ये एक लाइन खींची गई है, ये इससे बड़ी है, ठीक है, तो ये वाली छोटी हो गई, ऑब्जर्वेशन से पता चला, और ये वाली बड़ी हो गई। तो ये फर्स्ट आता है इसमें आपका कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। जैनब आप एक मिनट क्या कहते हैं, शांत रहिएगा। By looking at them, can you tell which one is longer? ठीक है, बाय जस्ट लुकिंग एट देम कैन यू टेल विच वन इज लॉन्गर। हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, बट यू कुड नॉट ऑलवेज बी सच श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। बट क्या होगा, आप हर बार श्योर नहीं होंगे कि आपका जजमेंट सही जाए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट, द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन दीज two may not be obvious. This makes other ways by comparing necessary. ठीक है, the difference in length between these two may not be obvious. This makes other ways to comparing necessary. अब इससे क्या होगा, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो अदर वेज होते हैं। ठीक है, हाँ सर हाँ जैनब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जारी जैनब। हेलो हाँ जैनब जारी है। सर हाँ सर एक बार फिर से बोलिए। हेलो हाँ जैनब जारी है। आ गई। ठीक है, in this adjustment figure AB and PQ have the same length
दिस इज नॉट यूनिक ऑब्वियस, सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। अब सेकेंड आता है आपका कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। चलो रीड करो जनाब। To compare AB and CD, we use a tracing paper, trace CD and place the traced segment on AB. ठीक है, कह रहा है हम ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से पहले CD को जो है जो भी उसका है उसको होकर के AB के साथ जो लाइन सेगमेंट उसके साथ कंपेयर करेंगे। कैन यू डिसाइडेड नाउ विच वन एमंग AB एंड CD इज लॉन्गर। अब इसमें से AB या CD कौन सी लॉन्गर है। ठीक है, दिस मेथड डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट्स। मोरीओवर इफ यू वांट टू कंपेयर विद अनदर लेंथ you have to trace another line segment. This is difficult and you cannot trace the length every time you want to compare them. It means अगर आप हम ट्रेसिंग से कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट नहीं है कि हर टाइम क्या होगा आपका रिजल्ट सही आए, जैसे ऑब्जर्वेशन में था सेम ऐसे ट्रेसिंग वाले में नहीं होता। तो थर्ड है आपका कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। चलो जनाब। Have you seen or can you recognize all the instruments in your instrument box? Among other things, you have a ruler and a divider. ठीक है, आपका रूलर और डिवाइडर जिसको आप लोग स्केल बोलते हैं उसका डायग्राम बना है। रूलर किसको बोलते हैं, डिवाइडर किसको बोलते हैं। अभी तक आप लोग को यूज करना भी बताया गया होगा, साइंस में बताया गया होगा, मैथ में बताया गया, और आर्ट में रूलर और डिवाइडर दोनों यूज करने बताए गए हैं। ठीक है, नोट हाउ द रूलर इज मार्क along one of its edge. It is divided into 15 parts. Each of these 15 parts is of length 1 centimeter. जो छोटी स्केल होती है, जो छोटी रूलर होती है, उसमें 15 पार्ट्स डिवाइड होते हैं जो कि 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, जैसे कि रूलर में दिख रहा है। Each centimeter is divided into 10 sub parts. Each sub parts of division of a centimeter is 1 mm. जो 15 होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं, और जो एक के बीच में होते हैं सब पार्ट इसको मिलीमीटर बोला जाता है। अब ये आपका क्या कहते हैं, कुछ ब्रैकेट मिल जाएगा। 1 मिलीमीटर इक्वल 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इज 0.2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। 2.3 सेंटीमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm। ये आप लोग को लिखना है, इसको समझना है। इसमें भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। किसी कोई प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। जो 1 मिलीमीटर होता है, जो 1 मिलीमीटर है उसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ऐसे अगर 2 मिलीमीटर हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। बट अगर दे देगा 2 सेंटीमीटर एंड 2.3 सेंटीमीटर तो हम इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर एंड पॉइंट के बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, मिलीमीटर में। जैसे लिखा गया है 2.3 सेंटीमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ठीक है, इट मीन्स जैसे हम लोग ये आप लोगों ने किया है, इसको अगर रुपीज में पढ़ना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं सर? क्या ये जो लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, इसको अगर रुपीज में पढ़ना होगा तो हम इसको क्या पढ़ते हैं सर? 2.50 रुपीज। कितने रुपए हैं ये लिखे हैं तो? 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 2 इट मीन्स 50 इधर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रुपीज। इधर वाला पैसे। सेम ऐसे आप लोग का दिया गया लास्ट ब्रैकेट में 2.3, तो जो इधर वाला पार्ट होता है वो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके इधर रहता है वो क्या करता है, मिलीमीटर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चले। अब नीचे है हाउ मेनी मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर मेक 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं,
तो 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, हाउ विल वी राइट 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर हम कैसे राइट करेंगे, यह भी ऊपर ब्रैकेट में लिखा जा चुका है। व्हाट डू यू वी मीन 7.7 सेंटीमीटर। अगर 7.7 सेंटीमीटर लिखा है इसका मतलब क्या होगा? सर 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। ठीक है, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए, जैसे क्या कहते हैं आपके ऊपर रूलर में दिखा हुआ है। ठीक है, रीड द मार्क अगेंस्ट बी, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। अब जो रूलर है उसमें हम एक पॉइंट स्टार्टिंग ले रहे हैं ए, एंडिंग ले रहे हैं बी। अब कह रहा है दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी, जो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की डिस्टेंस है वो हमें ए बी मिल रहा है। सपोज द लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर, वी में राइट लेंथ ए बी इक्वल 5.8 सेंटीमीटर है, मोर सिंपली एज ए बी इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देयर इज रूम फॉर एरर इवन इन दिस प्रोसीजर, द थिकनेस ऑफ द रूलर may cause difficulties in reading of the mark on it। अभी इसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आ सकती है, हो सकता है रूलर की क्या कहते हैं विथ क्या कहते हैं ब्रेथ या क्या कहते हैं थिकनेस की वजह से 1-8 मिलीमीटर इधर या उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर लेते हैं। ठीक है, थिंक डिस्कस एंड राइट, ये अपने करना है। ठीक है, पोजीशन एरर दिखाया जा रहा है, कैसे पोजीशन एरर होता है इसको एक बार रीड कीजिएगा जनाब। Positioning error. To get correct measure, the eye should be correctly positioned just vertically above the mark. Otherwise, errors can happen due to angular viewing. ठीक है, एंगुलर वीविंग की वजह से क्या होगा कि कभी कभी जो क्या कहते हैं मार्क्स होंगे वो हमारे गलत आ जाएंगे। ठीक है, कैन बी अवॉइड दिस प्रॉब्लम इन दिस अ बेटर वे, लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। अब जो डिवाइडर है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, जो मेजरिंग में गलतियां होती हैं त्रुटियां होती हैं इसको हम सही करेंगे। ठीक है, ओपन द डिवाइडर, प्लेस द वन एंड ए, ठीक है, ऑफ इट्स आर्म ए एट द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म एट बी, टेकिंग केयर दैट opening of the divider is not disturbed. Lift the divider and place it on the ruler। पहले हमने ए बी देख लीजिएगा, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि ए बी ले लिए हैं रूलर को। अब रूलर को हम ऐसे डिवाइडर को हम ऐसे उठाएंगे कि ये डिस्टर्ब ना हो, और फिर इसको हम रूलर पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर, इंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इज एट 0 मार्क ऑफ द रूलर, नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड। और उसके बाद फिर जो रूलर का जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, ये आपका है आपका चैप्टर 5.1 का एक्सरसाइज, इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें है कुछ क्या कहते हैं, जैसे ये ब्रैकेट वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, डिवाइडर और रूलर का एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, जो रूलर का डायग्राम बनाइएगा वो क्या कहते हैं पॉसिबल हो तो रूलर सामने रख के तब बनाइएगा, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा क्या क्या चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, इसमें कॉर्नर, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व के बारे में बताया गया है, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया गया है, एंगल्स के बारे में बताया गया है, ट्राइंगल्स और पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो चीजें होंगी इसको आप लोग, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसको डिफिनेशन लिख लीजिएगा, एंगल की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ट्राइंगल्स की डिफिनेशन लिख लीजिएगा और पॉलीगन्स की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है।